नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि मानव इतिहास की सबसे खतरनाक महामारी कौन सी थी? एक ऐसी बीमारी जिसने पूरे यूरोप में तबाही मचा दी थी और लाखों लोगों की जान ले ली थी। हम बात कर रहे हैं ब्लैक डेथ की, जिसे प्लेग महामारी के नाम से भी जाना जाता है। यह महामारी 134 से 153 के बीच फैली और इसकी जड़ें सिल्क रोड से लेकर इटली के व्यापारिक जहाजों तक फैली थी। उस समय व्यापार का विस्तार होने के कारण यह बीमारी पूरे महाद्वीप में बहुत तेजी से फैल गई। इस महामारी ने यूरोप की लगभग 30 से 60% जनसंख्या को समाप्त कर दिया और आबादी को फिर से पहले जैसी स्थिति में लौटने में 150 साल लग गए। ब्लैक डेथ क्या थी? ब्लैक डेथ क्या थी और कैसे फैली? प्लेग एक संक्रामक बीमारी थी जो एक बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस के कारण होती थी। इसे पहले पेस्टुरेला पेस्टिस कहा जाता था और इसे 1994 में अलेक्जेंडर यर्सिन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। यह बीमारी संक्रमित चूहों और पिस्सुओं फ्लीज के कारण फैलती थी। जब पिस्सू किसी संक्रमित चूहे का खून पीते तो यह बैक्टीरिया उनके शरीर में प्रवेश कर जाता। बाद में जब वही पिस्सू इंसानों को काटते तो संक्रमण बहुत तेजी से फैलने लगता था। ब्लैक डेथ के कारण लोगों के गांठों लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती थी, जो धीरे धीरे नीली और काली पड़ जाती थी। इसलिए इसे ब्लैक डेथ कहा गया। यूरोप में प्लेग का प्रभाव इस बीमारी ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। लोग इतने भयभीत हो गए कि या तो अपने घरों में बंद हो गए या फिर दूसरे इलाकों में भाग गए। कई शहरों में सड़कों पर लाशें पड़ी रहती थीं और लोग अंतिम संस्कार तक करने में असमर्थ थे। इस महामारी में केवल पोलैंड एकमात्र ऐसा देश था जो सबसे कम प्रभावित हुआ। आज भी वैज्ञानिक इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं कि पोलैंड कैसे बच गया। ब्लैक डेथ ने केवल जनसंख्या को ही नहीं, बल्कि यूरोप की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति को भी पूरी तरह से बदल दिया। कई शहरों की आबादी आधी रह गई, खेती चौपट हो गई और मजदूरों की भारी कमी हो गई। इसके कारण किसानों को अधिक अधिकार मिलने लगे और सामंती व्यवस्था कमजोर होने लगी। प्लेग के प्रकार और लक्षण। प्लेग मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता था। पहला ब्यूबोनिक प्लेग, जिसमें संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सूजी हुई काली गांठें बन जाती थीं और उनमें से पस निकलता था। दूसरा सेप्टिसिमिक प्लेग, जिसमें बैक्टीरिया खून में मिल जाता था, जिससे शरीर में तेज बुखार, ठंड लगना और अंदरूनी अंगों से खून बहने लगता था। तीसरा और सबसे खतरनाक था न्यूमोनिक प्लेग, जिसमें यह संक्रमण फेफड़ों तक पहुंच जाता था और संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से यह तेजी से दूसरों तक फैलने लगता था। प्लेग डॉक्टर और उनकी रहस्यमयी पोशाक। 17वीं शताब्दी में चार्ल्स डे लॉर्म नामक एक चिकित्सक ने प्लेग डॉक्टर की पोशाक बनाई। यह पोशाक दिखने में बहुत ही अजीब और डरावनी थी। प्लेग डॉक्टर लंबा काला लबादा पहनते थे और उनके चेहरे पर चोंच जैसी दिखने वाली सफेद मास्क होती थी। इस मास्क में ग्लास से ढंकी आंखें होती थीं और डॉक्टर लंबे दस्ताने और जड़ी बूटियों से भरी छड़ी लेकर चलते थे। उस समय लोगों को लगता था कि इस पोशाक से डॉक्टर खुद को संक्रमण से बचा सकते हैं, लेकिन असल में यह कोई प्रभावी उपाय नहीं था। डॉक्टरों की यह रहस्यमयी पोशाक आज भी हॉरर फिल्मों और डरावनी कहानियों में दिखाई जाती है। तो दोस्तों, यह थी ब्लैक डेथ की भयावह कहानी। यह महामारी मानव इतिहास की सबसे घातक बीमारियों में से एक थी, जिसने पूरे यूरोप को बदलकर रख दिया। सोचिए, अगर आज के समय में ऐसी कोई महामारी फैले तो क्या होगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।